नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड पर। दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर आप सभी के लिए जी-शो स्क्रीन रीडर की एक और वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 सेटिंग्स के ऊपर। 3 सेटिंग को एक साथ हम आज कवर कर लेंगे। जी-शो स्क्रीन रीडर की जो 3 सेटिंग आज हम देखने वाले हैं उनके नाम हैं आर्टिकल रीडिंग मोड सेटिंग, जो कि आपको एडवांस सेटिंग में मिलता है, और दूसरा जो है वो है ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशन, ये भी आपको एडवांस सेटिंग में मिलता है। और जो तीसरा है वो है शेड्यूल टास्क, ये भी आपको एडवांस सेटिंग में मिलता है। इन तीनों ही सेटिंग्स को किस तरीके से सेटअप करना है और इस्तेमाल करना है, यही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो 3 सेटिंग आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपने किसी और वीडियो में या फिर किसी और के मुंह से नहीं सुना हो। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है जी-शो स्क्रीन रीडर को, और अब हम स्क्रीन रीडर को भी ऑन कर लेंगे, और अब हम चलेंगे यहाँ पे एडवांस सेटिंग में। 8 extensions, 7 advanced settings. इसको मैं ओपन करता हूँ। Advanced settings. यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले आर्टिकल रीडिंग मोड सेटिंग के अंदर। 6 menu customization. 7 article reading mode settings. आर्टिकल रीडिंग मोड सेटिंग, इसका एग्जैक्ट ये नेम है। इसके अंदर हम चलेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज़्यादा। Article reading mode settings. यहाँ पे बस 2 ऑप्शंस हैं। कौन से वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। Article reading mode settings. इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 next chapter button keywords. नेक्स्ट चैप्टर कीवर्ड, 2 previous chapter button keywords. प्रीवियस चैप्टर बटन कीवर्ड। ठीक है, यही 2 बटन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। Article reading mode settings. अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो फीचर हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वाले, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स को, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो वो यूज़ कहाँ पे होंगे। तो कुछ लोग को ये लगता है कि ये जो हम कीवर्ड यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो शॉर्टकट के अंदर ऐड हो जाते हैं, यानी शॉर्टकट में ऐड कर लो या फिर यहाँ पे ऐड कर लो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्टकट के लिए आपको पता है कहाँ मिलता है, ऑपरेशन सेटिंग में भी मिलता है, लेकिन ये जो है ये शॉर्टकट से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे भी आप कीवर्ड ही ऐड करते हो जिस तरीके से आप शॉर्टकट के अंदर करते हो, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड आप ऐड करते हो वो शॉर्टकट के अंदर कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, ये अलग वर्क करते हैं। अब ये कहाँ वर्क करते हैं? दरअसल यहाँ पे जो आप कीवर्ड इस्तेमाल ऐड करोगे तो वो यूज़ होंगे तब जब आप रीडिंग मोड जो डेवलपर का फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर रहे होगे। आपने देखा होगा कि डेवलपर का एक फंक्शन है जिसका नाम है रीडिंग मोड। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका क्या काम है वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी जब मैं इस फीचर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर इस फंक्शन को स्किप कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये वाला जो फीचर अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ ये मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब पहले मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ पे कि रीडिंग मोड है क्या, उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो कीवर्ड हम ऐड करेंगे इनका क्या काम है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं जो मैं आपको आगे समझाऊं फिर इन कीवर्ड्स पे आऊँ। इस वजह से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रीडिंग मोड है वो क्या काम करता है, उसका क्या काम है। ये समझाने के लिए मैं आपको यूट्यूब के अंदर लेके चलूँगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो को पॉज किया हुआ है, वहाँ पे जो इंटरफेस है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करवाऊँगा। उसके बाद रीडिंग मोड को यूज़ करके दिखाऊँगा, फिर यहाँ पे वापस आऊँगा और कीवर्ड ऐड करके समझाऊँगा कि इसका क्या काम है। मैं यूट्यूब के अंदर चलता हूँ। Rewind 10 seconds. यहाँ पे आने के बाद अब आपको पता है कि सारे यहाँ पे बटन्स होते हैं। मैं शुरू से सुनवाता हूँ आपको। Previous more cast auto minimize. Minimize. मिनिमाइज से शुरू होता है, पहला बटन मिनिमाइज। Auto plays off. उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं लेफ्ट टू राइट करता रहता हूँ और आप सुनिएगा कौन से बटन आ रहे हैं। Cast. Caption selected. More options. I can previous video. Rewind 10 play video.
Fast forward next video. Enter full screen. इतना फिलहाल हम रखते हैं क्योंकि आगे बहुत सारा कंटेंट है, तो अगर पूरा सुनने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं। अब रीडिंग मोड का काम ये है कि मुझे लेफ़्ट टू राइट करके पूरा ना सुनना पड़े, ठीक है। दरअसल रीडिंग मोड हमारे वहाँ काम आता है जब हम कोई बड़े बड़े वेब पेज को नेविगेट कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन में है जहाँ पे बहुत बड़ा कंटेंट है। जैसे कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कहानियाँ हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पेज है, उसमें कहानी लिखी हुई है। अब आप लेफ़्ट टू राइट करके जाओगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। या फिर अगर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसमें आपका या तो फोकस नहीं जाता है, फिर उस तरीके से रीड नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। करेगा ये क्या? करेगा ये कि जैसे आप अनेबल करोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली रीड करता चला जाएगा। जैसे आप एक्सटेंशन या फिर जो ये आपका फंक्शन है डेवलपर का रीडिंग मोड, इसको अनेबल करोगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तुरंत मैं डिसेबल कर दूंगा क्योंकि ये पढ़ना शुरू कर देगा। Enabled reading mode. Disabled reading mode. इस तरीके से जैसे आप अनेबल करोगे तो करेगा क्या, ये ऊपर से पढ़ना शुरू कर देगा और आखिरी तक जो स्क्रीन का आखिरी आइटम है उसको पढ़ देगा। ये इसका काम है। अब मान लो मैं एक वेबसाइट पे हूँ जहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है। अब मैं एक एक करके लेफ़्ट टू राइट करके पढूं तो बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कोई लाइन मुझसे स्किप हो जाए अगर मैं बेसिक यूज़र हूँ, या फिर कोई बटन हो या फिर कुछ भी हो जो मुझसे स्किप हो जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये करेगा ये कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें पढ़ के मुझे सुना देगा। अब मैं यहाँ पे सुनवाता हूँ आपको, थोड़ा ही सुनवाऊँगा, पूरा नहीं सुनवाऊँगा क्योंकि हम कुछ और यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। Enabled reading mode. Minimize. Captions. More options. Hide controls. Previous video. Play video. Next video. 1 minute 12 seconds. Elapsed of 35 minutes 47 seconds. /3547. Shorts. Shorts. Disabled reading mode. मैंने आधा ही सुनवाया। आपने देखा ये फोकस नहीं ले जा रहा था वहाँ पे, लेकिन जो स्क्रीन का सारा कंटेंट है उसको पढ़ता चला जा रहा था। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं चाहूँ कि ये जो पेज है इसमें कोई नेक्स्ट बटन है जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये पढ़ता भी रहे, रुके ना और नेक्स्ट भी हो जाए। कई बार हो जाता है ना कि मान लो मैं एक वेबसाइट पे हूँ जहाँ पे एक पेज मेरे सामने खुला हुआ है और वहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज का, और जिस पेज पे मैं हूँ वो पेज नंबर 2 है। अब अगर मैं चाहूँ कि रीडिंग मोड चलता रहे और मैं नेक्स्ट भी कर दूं और जैसे ही नेक्स्ट पेज हो तो वो दोबारा पढ़ना शुरू कर दे, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो यही काम के लिए हमारे जो कीवर्ड है ना वो हमारे काम में आएंगे, क्योंकि अनेबल करने से रीडिंग मोड तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पढ़ देता है और डिसेबल करने से वो चुप हो जाता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जब आपने अनेबल कर रखा है उस कंडीशन में अगर आप कुछ और ऐसा लेफ़्ट या फिर राइट स्वाइप करते हो या फिर डाउन या फिर अप स्वाइप करते हो जब ये पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में चुप हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं अनेबल करूँगा और उसके बाद डिसेबल नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा, तो ये अपने आप ही चुप हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा जहाँ पे इसने पढ़ रहा था ये। Enabled reading mode. Minimize. Captions. More options. Hide control. Disabled reading mode. Enabled reading mode. Minimize. Captions. More options. Hide controls. Previous video. Play video. Next video. Rewind 10 seconds. Minimize. Captions. More options. Hide. Disabled reading mode. आपने देखा इस तरीके से मैंने लेफ़्ट स्वाइप किया, सिंपल जो लेफ़्ट स्वाइप था वो किया और ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने लेफ़्ट देन राइट वाला जो जेस्चर है वहाँ पे इसे रखा हुआ है रीडिंग मोड को, लेकिन मैंने सिर्फ राइट स्वाइप किया तो ये डिस्टर्ब हो गया और इसने पढ़ना छोड़ दिया। ये इसका काम है। अब हम दोबारा जीशो में चलते हैं क्योंकि हमने इसका काम तो जान लिया कि इसका काम ऊपर से नीचे लेके पढ़ना है, कि ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ पढ़ देगा। अब हम जीशो के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि उन कीवर्ड क्या काम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसी विंडो के 2 ऑप्शन जो फास्ट फॉरवर्ड है और रिवाइंड है उनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के। Article reading mode settings. 1 next chapter button keywords. नेक्स्ट चैप्टर बटन कीवर्ड। अब हाँ,
एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है और प्रीवियस है वो लेफ़्ट और राइट स्वाइप है। यानी जब आपका रीडिंग मोड अनेबल होगा उस समय आप लेफ़्ट स्वाइप करो या फिर राइट स्वाइप करो तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड करके रख सकते हो। जिस तरीके से शॉर्टकट के अंदर आप स्वाइप डाउन या अप करते हो उसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग मोड में लेफ़्ट या फिर राइट के लिए है। अब हम यहाँ पे next chapter button keywords. नेक्स्ट यानी स्वाइप राइट में कुछ ऐड करते हैं जो कि मैंने ऐड किया हुआ है। Next chapter button keywords. अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐड है लेकिन वो सब चाइनीज़ में है, आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, अपने मर्जी से आप ऐड कर लेना। Next chat add default 1 asterisk asterisk ये पड़ेगा नहीं क्योंकि ये चाइनीज़ में है। 2 asterisk asterisk 3 asterisk asterisk 4 asterisk asterisk 5 asterisk asterisk 6 fast asterisk। ये वाला मैंने ऐड किया फास्ट एक्सट्रेट यानी फास्ट और स्टार, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड के बीच में एक माइनस होता है इसलिए वो मैंने लिखा नहीं, मैंने डायरेक्टली फास्ट और स्टार का साइन डाल दिया ताकि वो आगे ना देखे। अब ये तो मैंने नेक्स्ट वाले यानी राइट स्वाइप के अंदर ऐड कर दिया है। लेफ़्ट के अंदर मैंने इसी तरीके से रिवाइंड को ऐड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ जाके। Back. Article read 2 previous chapter button keywords. Previous chapter button keywords. 6 rewind asterisk. रिवाइंड स्टार इस तरीके से। अब ये ऐड किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। नेक्स्ट का यानी राइट का और लेफ़्ट का दोनों का एक ही तरीका है ऐड करने का। Navigate previous chapter button key add. यहाँ पे एक ऐड का बटन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। Edit content. यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, Edit content. ये इसकी हेडिंग है। Text box. Editing. ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको बटन का नाम दे देना है जो भी है, मान लो नेक्स्ट पेज या फिर नेक्स्ट अपना चैप्टर, इस तरीके से जो भी आपका बटन का नाम है जिस पे आप क्लिक करवाना चाह रहे हो। रीडिंग मोड जब अनेबल हो उस कंडीशन में जब आप राइट स्वाइप करो तो उस बटन पे क्लिक कर दे अगर स्क्रीन पे है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। Cancel. Okay. उसके बाद कैंसिल या ओके है, अगर सेव कर देना है तो ओके कर दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। Cancel. Add. English. UK. Default. अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का भी एक ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो आपने सेटिंग की है प्रीवियस वाले में, तो अगर आप उस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट में लाना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे। Attention clicking OK will restore the default settings. अगर आप ओके कर देते हो तो आपकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी। यही चीज़ आपको नेक्स्ट यानी राइट स्वाइप वाले में भी मिलेगी। OK cancel. Default. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी सिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको कोई जो कीवर्ड है उसको डिलीट करना हो तो कैसे करोगे। सिंपल आपको लॉन्ग प्रेस करना है उस कीवर्ड पे। 1 asterisk bricated asterisk. Delete asterisk bricated asterisk. जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो मेरे सामने जो डिलीट वाला कन्फर्मेशन वाला डायलॉग बॉक्स है वो आ गया है। Delete as cancel. OK. अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। 1 asterisk break asterisk. ठीक है, इस तरीके से ये डिलीट हो चुका है। अगर मैं कैंसिल कर देता तो कैंसिल हो जाता। अब मान लो मैंने कोई ऐड कर रखा है और मुझे उसे एडिट करना है तो मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस उस नाम पर जो वो कीवर्ड का नाम है उस पर क्लिक कर देना है, डबल टैप करना है और दोबारा एडिटिंग मोड में वो आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। 2 3 4 5 rewind asterisk. Navigate 5 rewind asterisk. मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि और सारे तो चाइनीज़ वाले हैं तो पड़ेगा भी नहीं TTS। Edit content. इसने बोला एडिट कंटेंट और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने जो बटन ऐड किया था रिवाइंड वाला वो ऐड है। Can't rewind asterisk text box. Editing. इस तरीके से अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ, उसके बाद Can't OK. ओके कर सकता हूँ या फिर मैं कैंसिल कर सकता हूँ। Cancel. 5 rewind asterisk. English. UK. Back. अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी ऐड करना भी सिखा दिया, डिफ़ॉल्ट में भी लाना सिखा दिया, डिलीट करना भी सिखा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होगा वो भी चल के सिखा देता हूँ। मैं दोबारा यूट्यूब के अंदर चलूँगा। YouTube. Rewind 10 seconds. अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब इसका क्या काम होगा, ठीक है। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि जो रीडिंग मोड है वो तो अनेबल रहे, लेकिन मैं कोई ऐसा जेस्चर परफॉर्म करूँ कि ये नेक्स्ट भी हो जाए और प्रीवियस भी हो जाए। मान लो ये मैं ऐसी एप्लीकेशन में हूँ जहाँ पे फर्स्ट पेज मैं कहानी का पढ़ रहा हूँ, अनेबल कर दिया, ये पढ़ रहा है, कहानी पढ़े जा रहा है मेरा TTS, और मैं नेक्स्ट पेज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि मैंने रीडिंग मोड को अनेबल किया है, वो कहानी पढ़ चुका है, पहला पेज ख़त्म होने को आया है। अब मैं क्या करूँगा,
स्वाइप राइट करूँगा। जैसे ही स्वाइप राइट करूँगा तो जो मैंने नेक्स्ट कीवर्ड के अंदर ऐड किया था, यानी फास्ट फॉरवर्ड वाला फास्ट, तो यहाँ पे देखेगा कि कहीं फास्ट बटन है, तो है फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकेंड, तो उस पर क्लिक कर देगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम अपने वाले एग्जाम्पल में लेके चलें तो वहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देगा अगर आपने कीवर्ड ऐड किया होगा स्वाइप राइट करते ही। जैसे ही वो पेज ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेगा और अगला पेज आते ही वो पढ़ना दोबारा शुरू कर देगा। अब आपको दोबारा नेक्स्ट पेज पे जाना है, वो पढ़े जा रहा है, दूसरा पेज भी ख़त्म होने आया, स्वाइप राइट कर दो, दोबारा नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देगा। अगर आपको प्रीवियस पेज पे आना है, पिछले पेज पे आना है, तो कुछ नहीं, उल्टा स्वाइप कर दो, स्वाइप लेफ़्ट कर दो। नेक्स्ट के लिए आपको स्वाइप राइट करना है और प्रीवियस के लिए स्वाइप लेफ़्ट करना है। डिपेंड ऑन कि आपने कौन से शॉर्टकट के अंदर क्या ऐड किया है। अगर मैंने स्वाइप लेफ़्ट के अंदर फास्ट फॉरवर्ड ऐड किया होता तो मेरे को स्वाइप लेफ़्ट करना पड़ेगा फास्ट फॉरवर्ड के लिए और स्वाइप राइट करना पड़ेगा रिवाइंड के लिए। इस तरीके से अगर आपने स्वाइप लेफ़्ट के अंदर नेक्स्ट ऐड किया है, स्वाइप राइट के अंदर प्रीवियस ऐड किया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अपने कीवर्ड के हिसाब से आपको स्वाइप राइट या लेफ़्ट करना है। अब ये उसी वक्त वर्क करेंगे जब आपका रीडिंग मोड वाला जो फंक्शन है वो अनेबल है। अगर वो अनेबल नहीं है तो ये वर्क नहीं करेंगे। यही इसका काम है और इसका काम कुछ भी नहीं है। अब ये बहुत जगह और भी काम में आ सकता है। अब एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा। 5 rewind asterisk back. मैं यहाँ से बैक आऊँगा, Article read back. Advanced setting back. G-Show plus 7 advanced settings. मैं जीशो के होम पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं मोर एक ऑप्शन आता है उसके अंदर जाऊँगा। 10 download addition 11 more. More. यहाँ पे हमें एक फीचर मिलता है More. 1 cloud no 2 reading mode. 3 of 2 reading mode. रीडिंग मोड करके, इसमें मैं जाऊँगा। Reading mode. Close. Reading mode. History. HT. Browse. Speak. Stop. Next chapter. यहाँ पे भी आपको ये मिल जाते हैं बटन। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट चैप्टर पे तो ये नेक्स्ट करेगा, Previous chapter. प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस करेगा। यानी आप ये भी कह सकते हो कि वो जो फीचर है वो इससे भी जुड़ा हुआ है। अब हम रीडिंग मोड का क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब ये फीचर कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको सीरीज़ में आगे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझ लेना है कि रीडिंग मोड जो डेवलपर का फंक्शन है उसमें हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे उतना नहीं होता है क्योंकि हम रीडिंग मोड को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम भी रीडिंग मोड है तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन इस्तेमाल नहीं होता है। इसका काम कुछ और है, इस वाले रीडिंग मोड का काम कुछ और है। क्या है वो आपको सीरीज़ में आगे पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ से बैक चलते हैं। Back. More. Back. G-Show plus 11 more. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर क्योंकि हमारी जो आर्टिकल रीडिंग मोड सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर जो ग्रुप है व्हाट्सएप वाला उसमें ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। 7 advanced settings. Advanced settings. 7 article reading mode settings. ये हमारा कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। 8 auto start extensions. ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशंस। अब इसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा ये है कि जो आपके पास एक्सटेंशंस मौजूद हैं जितने भी हैं, 1 हो 4 हो 10 हो 100 हो 1000 हो, वो सारे के सारे एक्सटेंशन आपको इसके अंदर शो होंगे। अब यहाँ से आप उन एक्सटेंशन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। अब ये कैसे ऑन ऑफ होंगे मैं आपको यहाँ पे अंदर जाके दिखाता हूँ। Auto start extensions. ये सबसे पहले इसकी हेडिंग है। 1 to unchecked. मान लो ये एक्सटेंशन है 2 के नाम से। अब मानो मुझे इसको ऑन करना है तो मैं इसको चेक लगा दूंगा। Checked. अब नीचे बॉटम पे मुझे एकदम बॉटम पे ओके बटन मिलेगा, Auto okay. ये वाला ओके बटन। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सेट हो जाएगी, सेटिंग मेरी सेव हो जाएगी और जो मेरा 2 वाला एक्सटेंशन है वो ऑटो स्टार्ट पे सेट हो गया। अब होगा क्या कि जब भी मैं जीशो को ऑफ करके ऑन करूँगा तो ये वाला एक्सटेंशन 2 वाला ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये काम है ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशन का। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे हमें कौन से एक्सटेंशन ऑटो स्टार्ट पे रखने हैं और कौन से नहीं रखने,
और इसका क्या काम है। अब मान लीजिए कि आपके पास 3 एक्सटेंशन हैं। पहला स्किप ऐड का, दूसरा क्लियर चैट का और तीसरा है जो कि एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो करवाता है। अब इसमें से एक एक्सटेंशन ऐसा है जो आप ऑटो स्टार्ट में रख सकते हो। क्यों, वो भी आपको पता चलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्सएप में जो क्लियर चैट है, क्या आप ये चाहते हो कि जैसे ही आप व्हाट्सएप के अंदर जाओ किसी की भी चैट खोलो और क्लियर चैट कर दे? ऐसा तो आप नहीं चाहोगे ना, कभी नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे कि मैं जब चाहूँ उसे क्लियर चैट कर पाऊँ, यानी जेस्चर परफॉर्म करूँ और क्लियर चैट हो जाए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मैं व्हाट्सएप में गया और क्लियर चैट ऑटोमेटिकली हो गई। ये आप नहीं चाहते। अब ये भी आप नहीं चाहोगे कि मैंने जीशो को ऑन किया और डायरेक्टली मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप ये चाह सकते हो कि जब भी उसे स्क्रीन पे कोई ऐड दिखे और उसमें स्किप ऐड आए, जैसे यूट्यूब में आ जाता है, तो वैसे उस पर क्लिक कर दे, क्योंकि आपको स्किप ऐड बार बार ढूंढना पड़ता है। उस कंडीशन के लिए आप ये वाला जो स्किप ऐड वाला है उसको आप रख सकते हो ऑटो स्टार्ट में। अब इसका क्या काम होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऑटो स्टार्ट का मतलब ये है कि जब भी आपका जीशो बंद होके चालू होगा, भले आप खुद सेटिंग से जाके ऑफ करके ऑन करो या फिर मोबाइल को रिस्टार्ट करो या किसी भी तरीके से आपका जो जीशो है वो बंद होके चालू हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके जितने भी एक्सटेंशन ऑटो स्टार्ट में रहे सेट थे जो आपने ऑन किए हैं, वो भी साथ में एक्टिवेट होंगे। जीशो तो होगा ही, आपने सेटिंग से ऑन किया, जीशो को ऑफ करके ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो जीशो तो ऑन हुआ और साथ में वो एक्सटेंशन भी ऑन हो गए जो यहाँ पे आपने चेक लगाए हैं, यानी जो जो आपने सेट किए हैं। अब मान लो आपने क्लियर चैट वाला भी ऑन किया है, स्किप ऐड वाला भी और जो डायलॉग बॉक्स वाला है वो भी, ठीक है, और ओके कर दिया। अब होगा क्या, आपने सेटिंग में गए, जीशो को ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन करोगे तो स्किप ऐड वाला भी अनेबल हो गया, जीशो तो ऑन हुआ ही है, स्किप ऐड वाला भी अनेबल हो गया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा और वो ढूंढेगा स्क्रीन पे भैया कहाँ पे मोर ऑप्शन है, क्लियर चैट मुझे करनी है, ठीक है। वहाँ से आप बैक आओगे, कहीं पे चले जाओगे, मोर ऑप्शन दिखा तो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देगा, यानी वो हमेशा ऑन रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए, जब तक जीशो ऑन है जब तक वो ऑन है, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा एक्सटेंशन है जो सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट हो रहा है, जैसे क्लियर चैट वाला है, तो उस कंडीशन में वो तब तक ही एक्टिवेट रहेगा जब तक उसका काम है। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो गया वो बंद हो जाएगा। लेकिन स्किप ऐड वाले को हम अनेबल और डिसेबल करते हैं तो उस कंडीशन में वो जब तक ऑन रहेगा जब तक आपका जीशो ऑन है। जीशो ऑफ हो गया वो भी बंद हो गए, जीशो चालू हो गया वो भी चालू हो गए। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं, स्किप ऐड वाला हो सकता है, स्पीकिंग क्लॉक वाला हो सकता है, और जो हमारी TTS की हिस्ट्री बनती है उसका भी हो सकता है। बहुत तरह के एक्सटेंशन हो सकते हैं जो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। कुछ बैटरी अनाउंसर वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे जो बैटरी का स्टेटस है वो टाइम टू टाइम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराती हैं। मतलब अलग अलग तरह के एक्सटेंशन हैं जो लोग ऑटो स्टार्ट में रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आके। जैसे कुछ ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपको कुछ देर बाद न्यूज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं। मान लो न्यूज़ वाला एक एक्सटेंशन है जो मैंने ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशन में रख दिया, जीशो को ऑफ करके ऑन करूँगा तो मुझे सबसे पहले न्यूज़ दिखाएगा, तो मैं परेशान हो जाऊँगा ना। अब जैसे मैं उसको कैंसिल करूँगा 1 घंटे बाद वो दोबारा आ गया, फिर मैं कैंसिल करूँगा 1 घंटे बाद दोबारा आ गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से हम ऐसे एक्सटेंशन को ऑटो स्टार्ट में नहीं रखते। इसका अच्छा सॉल्यूशन ये है, अगर आपके साथ कोई भी जीशो के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले चेक करो कि कोई एक्सटेंशन ऑटो स्टार्ट में तो चेक नहीं है। अगर कोई ऑन है तो आप उसे ऑफ़ कर दो। यहाँ पे आप उन्हीं एक्सटेंशन को ऑन रखो जो आपको लगता है कि हमेशा ऑन रह सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे और काम के भी हैं। जो काम के नहीं हैं उन्हें आप डिलीट कर सकते हो। तो ये रही ऑटो स्टार्ट एक्सटेंशन की पूरी बात। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो। अब हम यहाँ से बैक चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में। Back. Advanced settings. 8 auto stop 9 scheduled tasks. शेड्यूल टास्क के बारे में, इसका क्या काम है, इसके अंदर चलता हूँ मैं। Scheduled tasks. यहाँ पे आने के बाद हमें एक फीचर मिलता है जिसका नाम है Schedule add. ऐड का।
अब इसके आगे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। Schedule tasks. अब यहाँ पे जो ऐड का बटन है उसके अंदर जाकर आप टास्क को शेड्यूल कर सकते हो। अब जैसे मैंने पीछे जो आपको बताया कि आप ऑटो स्टार्ट में रख सकते हो एक्सटेंशन को, कि जैसे ही जीशो बंद होके चालू होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे एक्सटेंशन। सिर्फ आप एक्सटेंशन को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोपहर के 1 बजे ऑटोमेटिकली जो प्ले स्टोर का अपडेट वाला एक्सटेंशन है आपका, कि जो एक्सटेंशन आपका एक्टिवेट करता है आपके प्ले स्टोर की जितनी भी एप्लीकेशन है वो अपडेट करता है, ऑटो क्लिक करते हुए जाता है, प्ले स्टोर को ओपन करता है, अकाउंट पे क्लिक करता है, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करता है, अपडेट ऑल पे क्लिक कर देता है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है, अब मैं आपसे कहूँ कि ऑटोमेटिकली 1 बजे एक्टिवेट हो जाए और प्ले स्टोर को ओपन करके अकाउंट पे क्लिक करे, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करके अपडेट ऑल कर दे, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1 बजे खुद प्ले स्टोर को ओपन करूँ और अकाउंट में जाके अपडेट करूँ, या फिर मैं ऑटो स्टार्ट पे रख दूँ एक्सटेंशन को और 1 बजते ही मैं जीशो को ऑफ करूँ, ऑन करूँ और वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 2 काम हो सकते हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीशो ने आपको एक फ़ीचर दे रखा है। शेड्यूल कर सकते हो आप, शेड्यूल टास्क। यहाँ पे आप चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो, यानी ऑटोमेटिकली उस समय पर वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। मान लो ये वाला जो एक्सटेंशन है जो प्ले स्टोर में जाके ऐप्स को अपडेट करता है, अब आप चाहते हो कि दोपहर में 1 बजते ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, तो ये कैसे करोगे? आइए वही मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे हम टास्क ऐड करेंगे, इसके अंदर चलता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। Add. Schedule. Add. यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हेडिंग है Add. ऐड की Hour. आवर। अब ये पूछ रहा है कि जो घंटा है, जिस घंटे में आप चाह रहे हो कि एक्टिवेट हो, तो इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पे आपको डालना है 21. 21 है क्योंकि इसने करंट टाइम ले लिया है। Minute. इसके बाद आपको मिनट टाइप करनी है, 4. 4 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। Function. फंक्शन, इसके बाद है फंक्शन, No command. नो कमांड। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट में नो कमांड पे ही सेट रहता है। अब इसके अंदर ये एक ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर चलूँगा मैं। 1. No command. पहला है नो कमांड। अगर आप चाह रहे हो कि कुछ भी ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो, बस आप टास्क क्रिएट कर दो और वो एक्टिवेट हो जाए लेकिन कुछ हो ना, तो आप ये भी कर सकते हो, नो कमांड रख सकते हो। या फिर Conclusions. प्लूजन्स यानी एक्सटेंशन सेट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि टाइमर वाला जो फंक्शन है या फिर कुछ और है आपके पास, वो इस समय पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ पे आप जाके उस एक्सटेंशन को सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है वो भी बता देता हूँ। Conclusions. आप प्लूजन्स पे क्लिक करोगे, एक्सटेंशन सारे आपके सामने आ जाएंगे। 1. 2. 2. 1. 2. आपको जिसको भी सेट करना है उस पर सिंपल क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाएगा। Back. Add. No command. 1. No command. Conclusions. दूसरा है प्लूजन। 3. Custom voice commands. अब आप जो शेड्यूल कर सकते हो वो नो कमांड कर सकते हो, प्लूजन कर सकते हो, और 3. Custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड्स जो आप वॉइस असिस्टेंट के अंदर क्रिएट करते हो, कस्टम वॉइस कमांड्स, उन्हें भी आप शेड्यूल कर सकते हो। 4. Tools. टूल्स को भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो क्या नहीं है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन भी ये डालूंगा, पोल भी, ठीक है। 1. No command. यहाँ पे आप 1 से 2 चीज़ शेड्यूल नहीं कर सकते, वो कौन सी हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जैसे ही आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हो, मान लो मैंने नो कमांड करना है, 1. No command. इसमें मैं क्लिक कर दूंगा No command. तो ये मेरा सेट हो गया। उसके बाद Cancel. No command. Cancel. जैसे ही सेट हो जाए तो आपको अपना सेव कर देना है। Add. ऐड जैसे ही करोगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो टाइम आएगा एक्टिवेट होगा, अगर आपका मोबाइल ऑफ है तो जो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई ऑटो क्लिक वाला है, उसको प्ले स्टोर खोलना है, तो आपका मोबाइल भी तो ऑन होना चाहिए ना, तो वो ऑन नहीं होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा एक्सटेंशन है जैसे रेडियो वगैरह कुछ चलना है, तो उसमें ऑटो क्लिक की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और आपको रेडियो सुनाई देना शुरू हो जाएगा उस समय पर। ये इसका काम है, यानी शेड्यूल कर सकते हो आप कामों को। जिस तरीके से आप अलार्म सेट करते हो
उसी तरीके से आप यहाँ पे काम को शेड्यूल कर सकते हो, एक्सटेंशन वगैरह कि उस समय पे एक्टिवेट होने चाहिए। ये इसका काम है और इसका काम कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 सेटिंग को लगातार कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें हम कुछ और सेटिंग्स को देखेंगे और अपनी इस जीशो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझको दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द। अपनों का और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। Stop recording.